वक्त से बीजेपी की जारी, पर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। पर आज यही उम्मीद के साथ बीजेपी एक बार फिर यही उम्मीद के साथ जागी है और सोच रही है कि आज फिर से शायद आज जो दाव चला गया है, आज शायद हमें जीत मिल जाए। क्योंकि पिछले चुनावों में भी पूरी जीत के अनुमान बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। एग्जिट पोल ने भी कुछ ऐसे रुझान दिखाए थे और इस बार भी एग्जिट पोल ने दिखाया है बीजेपी को बढ़त मिलते हुए। पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल और जो नतीजे थे बिल्कुल अलग थे। इस बार क्या रहता है यह भी देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है, इसका फैसला आज होने जा रहा है। तो 5 राज्यों का आज फैसला आने वाला है और हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अशरफ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास लिए चलेंगे सबसे पहले आपको। अशरफ, आज महासंग्राम और फैसले का दिन, और ये जो विधानसभा चुनाव है अशरफ, अपने आप में बेहद बेहद खास, ये देश के चुनाव जैसे हो गए। अशरफ। बिल्कुल ललित, आज अब से 1 घंटे बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हुए हैं नहीं, वो एग्जिट पोल जो थे वो एग्जैक्ट हैं या नहीं, वो जो स्थिति है, भ्रम की स्थिति, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे का इंतज़ार है और जैसे ही परिणाम आने शुरू होंगे या जो भी परिणाम दोपहर के 12 बजे तक आते हैं तो पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। और फिर ये भी साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश की दिशा और दशा क्या रहेगी। क्योंकि इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल चुनाव के जो सबसे बड़ा चुनाव है इस साल का, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं, तो वहां पर फोकस किया जाएगा। तो वो बहुत बड़ा चुनाव रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो एग्जिट पोल में स्थिति दिखाई जा रही है वो एग्जैक्ट है या नहीं। लेकिन अभी तक जो लोग हैं, जैसा यहाँ इस वक्त भाजपा के मुख्यालय में, यहाँ का जो माहौल है वो खूब जोश भरा हुआ है, कार्यकर्ताओं में जोश है। हालांकि बारिश का भी माहौल है, बाहर तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो कार्यकर्ताओं में जोश की है वो कहीं कमी नहीं है। जोश पूरी तरह से बरकरार है। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था उसी को मानकर चल रहे हैं कि वैसे ही एग्जैक्ट नतीजे भी आएंगे। तो कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा की बम्पर जीत होने वाली है। वो इस बार दीदी का जो किला है पश्चिम बंगाल में वो ढा देंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर काफ़ी आश्वस्त हैं कार्यकर्ता और पदाधिकारी एग्जिट पोल को लेकर। लेकिन ललित, जो भी स्थिति होगी, जैसे ही मतगणना शुरू होती है और जो उसके बाद परिणाम आते हैं, वो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें पूरा जोश है और उम्मीद यही है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट नतीजे साबित होंगे। ललित। अशरफ, बंगाल का चुनाव सिर्फ चुनाव हमने नहीं देखा, इसे युद्ध की तरह देखा और युद्ध की तरह पार्टियों ने लिया भी और उसी तरह मैदान में भी उतरे। जिस तरह की रैलियां की गई, लोगों के बीच पहुंचे, हालांकि झड़प की भी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, कैसे वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ये बताइए, कुछ भी होता है दिल्ली दरबार में सबसे पहले हलचल शुरू हो जाती है। अभी सुबह से दिल्ली में क्या देखा जा रहा है? तैयारियां चल रही हैं क्या, पटाखे, मिठाइयों की, या कुछ और डिस्कशन? बिल्कुल रितु, देखिए भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था है, मिठाइयों की व्यवस्था है, खूब उन्होंने इंतज़ाम अच्छे से कर रखा है। लेकिन अभी जो इस बारिश की वजह से थोड़ा सा उसमें खलल डल रहा है। जो इंतज़ामात हैं, जो प्रबंध किए गए हैं, उसमें खलल है। लेकिन जो है यहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, मिठाई का इंतज़ाम है, कार्यकर्ताओं में जोश पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। भले ही तेज़ हवाएं चल रही हों, बारिश का हो रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रखा। भाजपा मुख्यालय के अंदर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, बड़े नेताओं के भी इंतज़ाम का आने का है। जैसे ही गिनती 8 बजे से शुरू होगी, उसके बाद बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ आएंगे और कार्यकर्ताओं का तो आना शुरू हो गया है और उनके लिए यहाँ पर खाने से लेके मिठाई तक की तमाम व्यवस्थाएं ऋतु यहाँ की गई हैं। जी अशरफ, बारिश का आपने जिक्र कर दिया, ये किसी के तो दर्द भरे आंसू हैं। मेरा ख्याल है दोपहर तक साफ हो जाएगा कि किसके ये आंसू हैं जो बारिश की शक्ल में निकल रहे हैं। अशरफ।
बिल्कुल ललित, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कह रहे हैं कि ये आंसू हैं, ये दर्द भरे भी हो सकते हैं और खुशी के भी आंसू हो सकते हैं। खुशी के की जब खुशी ज़्यादा होती है ना तो भी आंसू निकलते हैं। तो हो सकता है कि ये खुशी के भी आंसू हों। बीजेपी को इतने लंबे संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता मिल रही है, तो हो सकता है ये उसकी खुशी हो, और हो सकता है कि दीदी का किला ढा दिया गया है उसकी खुशी हो, और ये भी हो सकता है कि दीदी अपने किले को बचाने में कामयाब रही, तो दर्द के भी आंसू हो सकते हैं। लेकिन आंसू तो हैं, और वो आंसू कैसे होंगे वो आपको करीब 12 बजे के आसपास पूरी स्थिति ललित साफ हो जाएगी और नजर भी आएगी। बिल्कुल, ये बात सही है। आज करीब 2:30 बजे का जो सबसे बड़ा सवाल वो दिल्ली से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर अटक तक, अगर जो 2:30 बजे करीब सारे दर्शक जान लें कि जो 2:30 बजे के आसपास का सवाल है वो सबसे बड़ा यही है कि दादा केमो नाचेन या दीदी केमो नाचेन। ऋतु ने बहुत मार्के की बात अभी की पश्चिम बंगाल पर फोकस करते हुए। दरअसल पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा, ये अपने आप में एक माइलस्टोन चुनाव होगा। ये 2027 के यूपी पर असर डालेगा, ये 2029 के लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अशरफ ने बहुत मार्के की बात कही कि बीजेपी किस तरीके से वहां आगे आते रही। आप अंदाजा लगाइए कि एक पार्टी पहले 3 सीट, उसके बाद 77 सीट, वोटिंग परसेंटेज 10% के आसपास, फिर 34% के आसपास, और फिर 40% के ऊपर, यानी जो लीडिंग पार्टी है उसके बिल्कुल बराबर। यही वजह है कि अशरफ और ऋतु दोनों इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज भले ही 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीति रहेगी वो आगे के पूरे चुनावों को प्रभावित करेगी। अशरफ, मेरा ख्याल है कि दोपहर 2:30 बजे तक लगभग स्थितियां साफ हो जाएंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में एक सीट थोड़ी कम हो गई है, वहां पर फिर से चुनाव होगा, मेरा ख्याल 21 मई के आसपास। अशरफ। हाँ बिल्कुल, देखिए वहाँ 21 मई को मतदान होंगे और 24 मई को मतगणना होगी। तो आज जो नतीजे आएंगे वो 293 सीटों पर आएंगे, 294 सीटों के नहीं होंगे। एक सीट पर दोबारा मतदान करने का चुनाव आयोग ने फैसला किया है, वो 21 मई को होगा। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, 293 सीटों का जो रुझान होंगे वो पूरी तरह से दोपहर तक साफ हो जाएंगे। वो साबित कर देंगे कि अब जो सत्ता किसके हाथ में जाएगी, क्या दीदी रिटर्न होंगी या भाजपा की सरकार होगी। तो ये स्थिति जो है वो पूरी तरह से दोपहर तक साफ हो जाएगी कि सत्ता किसके पक्ष दीदी बरकरार रख पाती है या भाजपा की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनती है। जबकि 4 और राज्यों में भी मतगणना होगी, वहां पर भी विधानसभा चुनाव है। लेकिन जो देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है इस साल का वो पश्चिम बंगाल है, और पूरी ताकत भाजपा ने भी लगाई है, यहाँ विपक्ष ने भी लगाई है, और दीदी ने तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं का स्टेक सबसे ज़्यादा है, उन्हीं की सत्ता दाव पर लगी है, तो उन्होंने अपने बचाने के लिए उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन मतदान और किसके पक्ष में हुआ, वो मतगणना के जो नतीजे आएंगे दोपहर तक साफ हो जाएंगे, और पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी कि किसके सर पर इस बार सत्ता का जो ताज है वो रखा जाएगा, भाजपा सरकार या दीदी वापस आती हैं। जी। और एक बेहतरीन हेडर चल रहा है, और ये जो हेडर है यही दरअसल आज का सबसे बड़ा लबोलुआब है कि दीदी मारेंगी चौका या दादा देंगे चौका। शुभेंदु जो है उन्हें दादा कहकर संबोधित किया जाता है, पुराने दीदी के पार्टी के ही रहे हैं, अब दीदी के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं, यानी पश्चिम बंगाल। लेकिन